गुड मॉर्निंग दोस्तों मैं हमेशा लाइफ में एक ही मिशन रखता हूं और कहता भी हूं, कर दिखा कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे तुम जैसा। आज का पॉडकास्ट एक खूबसूरत उदाहरण है दोस्तों। समुद्र किनारे रेत में कुछ कहानियां छुपी रहती हैं। लहरें आती हैं और उन्हें मिटा देती हैं, लेकिन गहराई में एक सच छुपा रहता है, विश्वास का पथ जो सोने से भी ज्यादा कीमती है। दोस्तों मैं आपका दोस्त, आज का होस्ट अनुज महाजन, एक फिल्म मेकर, आईसीसी एसीसी प्रमाणित बिजनेस कोच और एक सफल एंटरप्रेन्योर आपका स्वागत करता हूं अपने पॉडकास्ट स्टोरी फॉर बिजनेस के नए एपिसोड में। दोस्तों जिंदगी अक्सर हमें चौंका देती है, हैरान करती है। कभी कभी खुशी, कभी गम, कभी जीत, कभी हार, ये मिला जुला एक रिस्पॉन्स रहता है। लेकिन कई बार जो चीज़ हमें नुकसानदेही लगती है वो दरअसल हमारे फायदे के लिए हो सकती है। हैरान मत होइए, समझाऊंगा। आज के पॉडकास्ट में हम यही सीखने वाले हैं। आज हम बात करेंगे जिंदगी के उन डिमोरलाइज करने वाले पलों के बारे में जो कई बार डिमोटिवेटिंग करते हैं। कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है जो हमें बहुत परेशान करता है, हर्ट करता है, मगर बाद में पता चलता है कि वो हमारे फायदे के लिए हुआ है। आप सभी के साथ क्या ऐसा कभी हुआ है? शायद सोच के देखिए, कोई बिजनेस डील अचानक रद्द हो गई हो, या फिर कोई बड़ी प्रमोशन आते आते हाथ से निकल गई हो। उस वक्त तो बहुत गुस्सा आता है, निराशा होती है, मगर क्या आप जानते हैं, ये रिजेक्शंस या अच्छा ना लगने वाले इवेंट्स कई बार ये हमें और भी बेहतर अवसरों के लिए लेकर जाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, स्टोरी फॉर बिजनेस में हम एक मिशन, ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ्स, लोगों की ज़िंदगी को बदलना पर लेकर काम करते हैं। पूरी टीम इस पर काम करती है। हम इस जर्नी में कई लोगों के साथ जुड़ते हैं। हम आपको उन कहानियों से जोड़े रखते हैं जो सच्चाई की ताकत होती है, जिनमें एग्जाम्पल्स होते हैं रियल वर्ल्ड के, ज़िंदगी के अनुभवों से, जो हम आपको अपने बिजनेस और पर्सनल लाइफ को चुनौतियों से लड़ने का मौका देती है, प्यार करने में मदद करती हैं और इन चैलेंजेस को आप पार कर सकते हैं। आप अपने फीडबैक हमें कमेंट्स में बताएं कि क्या आपने भी कभी ज़िंदगी में ऐसा अनुभव किया है। क्या कभी कोई चीज़ आपको नुकसानदेह लगी, लेकिन बाद में वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई? कोई चैलेंज जो अपॉर्चुनिटी में बदला हो? आप अपने जवाब जरूर दीजिएगा, हमें इंतज़ार रहता है आपके जवाबों का। फीडबैक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और कहानी को ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज की कहानी हम एक समुद्र तट पर लेकर चलती है। टाइटल है समुद्र और केकड़ा। सच्ची दोस्ती की कहानी है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जल्दबाजी में राय नहीं बनानी चाहिए, इससे बचना चाहिए और हर सिचुएशन को गहराई से समझने की कोशिश करनी चाहिए। कहानी को जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और फीडबैक दे दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं कहानी को बिना कोई देर से। एक बार की बात है, केकड़ा समुद्र किनारे रेत पर टहल कर रहा था। धूप की सुनहरी किरणें रेत को चमका रही थी और समुद्र की लहरें मधुर गाना गा रही थी अपनी दोस्त के लिए। केकड़ा अपनी मस्ती में नाचता गाता आगे बढ़ रहा था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, उसने देखा कि उसके पैरों के निशान रेत पर एक सुंदर सा पैटर्न बना रहे हैं। उसे अपनी आर्ट पर बहुत गर्व हुआ। वो उन निशानों को देखकर बहुत खुश हुआ और आगे बढ़ता गया मस्ती से। उसे लगा, क्या बढ़िया पैटर्न बना रहा हूं। अचानक समुद्र की एक तेज विशाल लहर उठी और उसके सारे सुंदर निशानों को धो दिया। केकड़ा बहुत निराश हुआ, गुस्सा आया और गुस्से से समुद्र को बोला, तुम तो बहुत बदतमीज हो, मैं तुम्हें अपना दोस्त समझता था, तुमसे मेरी खुशी देखी नहीं गई और तुमने उसको छीन लिया। शांत समुद्र कुछ नहीं बोला और आसानी से, बड़े आराम से जवाब दिया, प्यारे दोस्त, पीछे मुड़कर देखो,
कुछ मछुआरे हैं जो केकड़ों को पकड़ने के लिए उनके पैरों के निशान का पीछा कर रहे हैं। यदि तुम्हें चलना बंद नहीं किया तो ये तुम्हें भी पकड़ लेंगे। ये सुनकर केकड़े को बहुत बुरा लगा। कैसे उसने अपने दोस्त पर शक किया? वो मन ही मन सोचने लगा, मैंने कितनी जल्दबाजी में समुद्र को ये कह दिया कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो। ये तो मेरे लिए इतना कुछ सोच रहा था। केकड़े को समझ आया कि समुद्र में उसकी भलाई के लिए उसके निशानों को मिटा दिया था। उसके पीछे मुड़कर देखा तो कई मछुआरे सचमुच केकड़ों की तलाश में निशानों का पीछा करते करते उनको पकड़ रहे थे। दोस्तों, वाह क्या कहानी थी! इंस्पायर करती है, रिलेट कर सकते हैं हम इससे अपनी लाइफ में भी। एक छोटी सी कहानी, दोस्ती की कहानी, एक लाइफ लेसन देती है, सिखाती है। गुस्से में आकर गलत फैसले हम ले सकते हैं। केकड़े को कुछ देर के लिए ऐसा लगा कि समुद्र ने उसकी आर्ट को बर्बाद किया है, उसके काम को ख़राब किया है, लेकिन जब असलियत सामने आई तो पता चला कि समुद्र ने उसकी भलाई की है और ऐसा किया उसी के लिए किया है। इस घटना से केकड़े ने सीख ली कि कभी भी जल्दबाजी में फैसले नहीं लेने चाहिए। किसी भी परिस्थिति में, सिचुएशन में शांत रहकर सोचना चाहिए और सच्चे दोस्तों को हमेशा कदर करनी चाहिए। हमारे साथ लाइफ में भी दोस्तों ऐसा ही होता है। हम लोगों के बारे में धारणाएं बना लेते हैं, उसने ऐसा किया जरूर ये होगा। हो सकता है कि वो हमें उस बात को उस टाइम के लिए गलत लग रही हो, लेकिन अगर हम उस बात को पीछे जानकर उसके सच्चाई को जानेंगे, पता लगाएंगे, पहले जानो, पहचानो और फिर डिसीजन तभी ले पाओगे। दोस्तों, जल्दबाजी में अक्सर सच्चे और अच्छे रिश्तों को भी हम खो सकते हैं। एक बंद दरवाज़ा कई नई अपॉर्चुनिटीज को लेकर आता है और दरवाजे खोलता है। परसेप्शन को समझने पड़ेगा, सीखने को तैयार रहना पड़ेगा। कभी भी जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना लें। हर चीज़ को गहराई से समझने की कोशिश करें और ज़िंदगी में माय डियर फ्रेंड्स हमेशा आगे बढ़ते रहें, रुके नहीं। और चलते चलते अपने एक्सपीरियंस और विजडम से हम आपके लिए खास 5 टिप्स लेकर आए हैं जो आपकी लाइफ चेंजिंग टिप्स हो सकती हैं। नंबर 1, जल्दबाजी में फैसले ना लें। केकड़े ने समुद्र को उसकी आर्ट को ख़राब करने के लिए बुरा भला कहा। किसी भी सिचुएशन में नेगेटिव रिएक्शन देने से पहले रुके, सोचें, समझें, फिर रिस्पॉन्ड करें। नंबर 2, सरफेस से आगे देखें। जो आपको दिख रहा है उसके आगे जाकर देखें। समुद्र का काम केकड़े की रक्षा करना था। भले ही घटनाएं बुरी लगी, लेकिन उनके पीछे गहराई और अंत तक अगर हम खोजें तो हमें लगेगा कि ये हमारे फ़ायदे के लिए है। किसी के एक्शन को नहीं, उसके पीछे की भावनाओं को, इंटेंशन को भी हमेशा देखते रहें। नंबर 3, सच्चे दोस्त आपकी भलाई को प्राथमिकता देते हैं। समुद्र की तरह सच्चे दोस्त ऐसे ही फैसले ले सकते हैं जो कठोर लगें, लेकिन इन फायदे के पीछे फ़ायदे होते हैं, इन पर ध्यान दें। नंबर 4, जल्दबाजी नुकसान पहुंचा सकती है। जल्दबाजी में फैसले लेने से पहले रुकें, रिएक्शन देने से गलतियां हो सकती हैं। सिचुएशन को और खुद को समझने के लिए समय निकालें, थोड़ा पॉज करें, फिर डिसीजन लें। नंबर 5, हर मुश्किल में होप को जिंदा रखें। हर चैलेंज के पीछे एक अपॉर्चुनिटी होती है। हमेशा पॉजिटिव रहें। काले बादलों के पीछे सुनहरी धूप होती है और माय डियर फ्रेंड्स, आपको आपके हिस्से की धूप कोई नहीं ले सकता। आप क्या सोचते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है, कोई घटना, कोई डिसीजन आपको गलत लगा, लेकिन बाद में आपको उससे फ़ायदा हुआ? आप अपने कमेंट्स हमें बता सकते हैं और इस पॉडकास्ट को लाइक, शेयर जरूर करें माय डियर फ्रेंड्स। इसमें हमारा भी भला है और कई लोगों का फ़ायदा हो सकता है। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक नए दिलचस्प टॉपिक के साथ। तब तक विश यू वेल्थ।